और सबरी को 5-5 रुपए प्राप्त होते हैं। हार्दिक धन्यवाद। सबरी अधम से भी अधम नीच बुद्धि वाली स्त्री हूँ। मैं तो केवल एक ही भक्ति का संबंध मानता हूँ, जाति का नहीं। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल मरि जन गुना चतुराई। हे प्रिय भक्त सबरी, कहिए प्रभु। जाति पाति कुल धर्म बड़प्पन चतुराई आदि भक्ति के मनुष्य ऐसे सुहाता है जैसे बिना पानी का बादल हो। हे प्रिय भक्त सबरी, अब मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। प्रथम भगत संतन कर संगम, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। हे प्रिय भक्त सबरी, कहिए प्रभु। प्रथम भक्ति संतों का संग करना और दूसरी मेरी कथा सुनने में रुचि। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति आमान, चौथी भक्ति मम गुणगना, करई कपड़ा तरिगा। हे प्रिय भक्त सबरी, कहिए प्रभु। गुरु के चरण कमलों की सेवा करना यह तीसरी भक्ति है और चौथी भक्ति यह एक ही छल कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सवेद प्रकाशा। हे प्रिय भक्त सबरी, कहिए प्रभु। दृढ़ विश्वास के साथ मेरा नाम जपना यह 5वीं भक्ति है। हे प्रिय भक्त सबरी, कहिए प्रभु। वैराग्य पुरुष होकर धर्म में सदा तत्पर रहना यह 6ठी भक्ति है। तो सब मोहि मैं जग देखा, मौत संजय अधिकार कर लेता। हे भामिनी, सारे जगत को राम रूप देखना और संतों को मुझसे भी अधिक समझना यह 7वीं भक्ति है। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखई पर दोषा। हे प्रिय भक्त सबरी, कहिए प्रभु। 8वीं भक्ति यह है कि जो मिल जाए उसी में खुश रहना, स्वप्न में भी पराया दोष नहीं देखना। नौ सरल सब सन चलहि नाम, मम भरोसा हरस दीना। हे प्रिय भक्त सबरी, कहिए प्रभु। सरल स्वभाव से निष्कपट व्यवहार करना यह 9वीं भक्ति है। नौ एक चिन्ह के होई, नारी पुरुष सचाचर कोई। हे प्रिय भक्त सबरी, इन 9 प्रकार की भक्तियों में से अगर कोई एक भी जानता हो तो वह मेरा सच्चा भक्त है। जनक सुता कई सुध भामिनी, जानई कहु कर बरगानी। हे प्रिय भक्त सबरी, कहिए प्रभु। यदि तुम्हें गजगामिनी जानकी की खबर हो तो हमें सुनाओ। पंपा सरहि जाऊ रघुराई, कहो है सुग्रीव ताई। हे प्रभु, कहिए प्रिय भक्त सबरी। आप पंपापुर पर्वत पे जाइए, वहाँ वानरों के राजा सुग्रीव रहते, उनसे मित्रता कीजिए। ठीक है। जातिहीन यज्ञ जन्म मही मुक्त,
और गोरे शरीर वाले आप दोनों कौन हो भैया? कठिन भूमि को मल पद गामी, कवन हेतु बिचरो बन स्वामी। हे भैया, कहिए विप्रदेव। यह भूमि कठिन है और आपके चरण कोमल है। आप किस कारण से इस वन में घूम रहे हो भैया? नजुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसहबलया कपवाटा। हे भैया, कहिए ब्राह्मण देव। आपका शरीर बहुत कोमल है और यह भूमि कठिन है। आप किस कारण से इस धूप को सहन ब्राह्मण देव। तीन देवों में हो कोई, हे भैया, कहिए विप्रदेव। तीन देवों में हो कोई, या मुनिवर धर्म परायण। ऋषि मुनियों के हितकर हो, या दोनों नर नारायण। आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीन देवताओं में से कौन हो, या फिर दोनों नर नारायण हो प्रभु भैया? जग कारण कारण भवा, भंजन धरनी भवा, कि तुम अकेला भुवनपति, लीन मनु जय। हे भैया, कहिए ब्राह्मण देव। क्या आपने इस भूमि का भार उतारने के लिए मनुष्य अवतार धारण किया है? कौशले दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बनाए। के विधि के न मिटाए अंक मिटे। हे ब्राह्मण देव। कहिए भैया। के विधि के न मिटाए अंक मिटे, हम सत्य वचन सब गाते। हम अवध नरेश राजा दशरथ के पुत्र। मेरा नाम राम और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम माता और पिता की आज्ञा मानकर वन को आए हैं। या हरि निशि चर्व जय, गीत फिरई हमको जगते। हे विप्रदेव। कहिए भैया। यहाँ किसी राक्षस ने मेरी स्त्री का हरण कर लिया है। हम उसी की खोज में घूमते फिरते हैं भैया। आपन चरित कहाम गाई, काऊ भी कलिज कथा उधाई। हे ब्राह्मण देव। कहिए भैया। हमने अपना परिचय कहा, अब तो अपना परिचय कहिए। जब परिचाल पर मोर न्याम में पूजा साई, तुम पूछो कत नर की लाई। हे नाथ। कहिए हनुमान जी। आप मुझे किस प्रकार मनुष्य के
छाती पूछ रहे हो नाथ? कब माया बस फिरो बुलाना तात मैंने प्रभु पहचाना। हे प्रभु, कहिए हनुमान जी। आपकी माया के वश में होकर भी मैंने आपको नहीं पहचाना ना। एक मन में मोह बसा कुटिल हृदय अज्ञान कुल तब मोहि बिसारे हूँ दीन बंधु भगवान। हे नाथ, एक तो मैं मंद बुद्धि और जाति का चंचल वानर हूँ, फिर भी आपने मुझे किस कारण से भुला दिया ना? कहाँ पर मैं रघुवीर दुहाई जानऊ कछु भजन उपाय। हे नाथ, मेरी एक विनय सुनो। हे प्रभु, कहिए हनुमान जी। हे नाथ, मेरी एक विनय सुनो। मैं शीश झुकाकर कहता हूँ, हे नाथ, मेरी एक विनय सुनो। मैं शीश झुकाकर कहता हूँ, कुछ भक्ति भाव नहीं जानता हूँ, सौगंध आपकी खाता हूँ। बड़भागी हूँ इस दुनिया में, समुद्र से सन्मुख आए हैं, तो सुग्रीव भ्रात के कारण ही दर्शन प्रभु के पाए हैं। हे कृपा निदान, कहिए हनुमान जी। मैं भजन का उपाय कुछ भी नहीं जानता हूँ ना। अस कई पर अबूजा ननय कुलाई निरत नुक गति मुर जाई। तबर गुपति मुझा जीव नावा लोचन दया सीत गुणावा। उनका पीजिया मानस जरी पूरा ते मम प्रिय लक्ष्मण ते गुना। हे हनुमान जी, कहिए प्रभु, तुम मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। देख पवन सुत पति अनुकूल अदया कवि नव चूड़ा। देख पवन सुत पति अनुकूल अदया कवि नव नाथ तेल पर कपिपति राई जो सुग्रीवदास कब आई। हे नाथ, कहिए हनुमान जी। इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, वह आपके दास है प्रभु। तेई सरनाथ मयत्री कीजे दीन जानते अभय करीजे। हे प्रभु, कहिए हनुमान जी। आप उनसे मित्रता कीजिए। यही विधि सकल का था समुझाई। ये दो जना पीठ चढ़ाई। रामचंद्र
कहिए हनुमान जी। हे नाम राम लखन इनका और अवधपुरी में राजे। पिता की आज्ञा मानत ये दंडक वन में राम और लक्ष्मण हैं। ये पिता की आज्ञा मानकर वन को आए हैं। इन्होंने पंचवटी पर वो काम किया था। वहाँ से किसी राक्षस ने माँ सीता जी का हरण कर लिया है। ये उन्हीं की फौज में यहाँ तक आए हैं। हे नाथ, कहिए सखा सुग्रीव, जानकी जी अवश्य मिल जाएगी। मन की न सही तैयार तुम्हारा बैठ रहा मैं करो तब जाया। हे नाथ, कहिए सखा, मैं मन देव के सही यहाँ एक बार बैठा हुआ था और कुछ विचार कर रहा था नाथ। गगन पंथ देखी मैं जाता पर्वत परी बहुत दिल पाता। सुकुमारी राजकुमारी का उस रथ में रोती जाती थी। कहती थी राम राम भगवान, रो रो कर रुदन मचाती थी। तब मैंने आकाश मार्ग में जाती हुई पराये वश में पड़ी विलाप करती हुई जानकी जी को देखा था ना। राम 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 पुकारी हमें देख दिनो पटदारी। राम राम हाँ राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था ना। मांगा राम तू रत कई दीना। पटम रानी को शायद कीना। हे सखा सुग्रीव, कहिए ना मुझे दीजिए। हे भैया लक्ष्मण, कहिए ना इन वस्त्रों की पहचान कीजिए। करूप चांदी क्या इनकी। हे प्रभु, कहिए भैया लक्ष्मण। करूप चांदी क्या इनकी नहीं न परदान जाता था।
कहिए भैया, मुझे इन वस्त्रों की कोई पहचान नहीं है ना। हे नाथ, कहिए सखा सुग्रीव, स्वर्ग को त्याग दीजिए और मन में धीरज रखिए नाथ। सब प्रकार करिया उत्सवकाई, जय विधि मिलाइजा न क्रियाई। हे नाथ, कहिए सखा सुग्रीव, मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूंगा, जिस प्रकार जानकी जी मिल जाए नाथ। सखा वचन सुनिधान से, कृपा से हिंदू बल सेवा, कारण कवना बसऊ बना, मोहि काहू सोई। हे सखा सुग्रीव, कहिए नाथ, तुम वन में किस कारण रहते हो, मुझे समझा कर कहो। हाँ। ठीक है प्रभु। इस पर खुश होकर के भाई सजन में सामने रात बालियन मैं तो भाई, नीति रही कचुबया दिन गाई। नाच बालियन मैं दोनों, हम तो प्राण प्यारे थे। कहने में संदेह नहीं, एक माँ के नाच पुकारे। हे नाथ, कहिए सखा सुग्रीव, बाली और मैं दो भाई, हम में ऐसी स्थिति थी जो कहीं नहीं जाती नाथ। मैं सुख माया भी नहीं लाऊं, आवाज तो प्रभु हमारे गाऊं। हे नाथ, कहिए सखा सुग्रीव, दानों का पुत्र मायावी जिसका नाम था, वो एक समय हमारे गांव में आया था नाथ। आज राजपुर द्वार पुकारा, बाली ने कुंवर से न पाया। आधी रात को उसने दरवाजे पर पुकारा तो बाली से बड़ी का बल सहा नहीं गया नाथ। दावा बाली देखी तो भागा, मैं पुली गयो बंधु संग लागा। तब बाली को देखकर वो मायावी भागा, मैं भी अपने भाई के साथ भागता हुआ गया ना। जीव अधुरा पैठ तो जाई, जब बाली मोई कहा जाई। हे नाथ, कहिए सखा, वह दैत्य एक पहाड़ की गुफा में जाकर घुस गया, तब मुझे बाली ने समझाकर कहा, परिखे तू मोई एक पटवारा, नहीं आओ तब जा ने तुम्हारा। और कहा, हे भैया सुग्रीव, तुम एक 15 दिन तक मेरे यहाँ रहा देखना, यदि मैं नहीं आऊं तो समझना बाली मारा गया। मास दिवस का रयो खरारी, नितरी उठी अधारा कमारी। हे नाथ, कहिए सखा, मैं वहाँ पर 1 महीने तक रहा, तब उस गुफा से खून की बड़ी भारी धारा निकली ना। बारी हते सिवई मारी आई, सिला देई का चले ऊपर आई। हे नाथ, कहिए सखा सुग्रीव, मैंने समझा कि मंत्री ना पुर देखा बिरसाई, दीदो मोइला जबरिया आई। मंत्रियों ने नगर को बिना राजा का देखकर मुझे जबरन राजा बना दिया ना। बाली ताई बाली ग्रावा, भीख मोई दिया भेद बड़ावा। उस मायावी को मारकर बाली जब घर आया, तब मुझे राजा के रूप में देखकर मन में भेद जाना ना। हाँ, ये सुग्री विदासों का दिया कहते से वही मारई आई, सिरा जेई का चले ऊपर आई। मंत्री न पुर देखा बिरसाई, दीदो मोइला जबरिया आई। हे नाथ, कहिए सखा सुग्रीव, मंत्रियों ने नगर को बिना राजा का देखकर मुझे जबरन राजा बना दिया। बाली ताई बाली ग्रावा, देखी मोई दिया भेद बड़ावा। बाली जब मायावी को मारकर
नाथ कहिए सखा। उस बाली ने मुझे बैरी जानकर बहुत मारा और मेरा संवर्धन किया और मुझसे मेरी नारी को छीन लिया नाथ। काकर भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में प्रिय हुआला। हे नाथ कहिए सखा, मैं उसके डर से सभी लोगों में व्याकुल हुआ फिरा नाथ। ये श्राप बसरावत नाही, कदपि सभी तरह मनाई। हे नाथ, वह श्राप के कारण यहाँ आता तो नहीं, परंतु फिर भी है दयालु, मेरे मन में उसका डर बना रहता है। सुनु सुग्रीवा मारियऊ, बाली कहि मान, ब्रह्मदूत शरणागत, गए नभु बालहि प्राण। हे सखा सुग्रीव कहिए प्रभु, मैं बाली को एक ही बाण में मारूंगा, वह ब्रह्मा और शंकर की शरण जाए, फिर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। ठीक है प्रभु। जे न मिट दुख होई दुखाई, तिनहि बिलोकत पातक भाई। हे सखा सुग्रीव कहिए प्रभु, जो अपने मित्र के दुख से दुखी न है, उनका मुख देखना भी पाप है भैया। निज दुख गिर कमल जटई जाला, मीत दुख रज में समाना। के का दुख हो परिवर्त जैसा। हे सखा सुग्रीव कहिए प्रभु, के खुद का दुख हो परिवर्त जैसा, जिसे रज की भांति जो समझता है। पर्वत सब जे रचे मित दुख को, मम मित वही कहलाता है। हे सखा सुग्रीव कहिए दयालु, अपने पर्वत के समान दुख को रज के समान और मित्र के रज के समान दुख को पर्वत के समान समझना चाहिए। सुग्रीव सुनो रघुबीरा, बाली महाबल अति गंभीरा। हे नाथ कहिए सखा, बाली बड़ा ही बलवान और योद्धा है नाथ। दुर्लभ सीता रंग कराए, हे नाथ इनको मार गिराओ। उपजा ज्ञान वचन सब बोला, नाटक पामल भया अडोला। हे नाथ कहिए सखा, आपकी बात सुनकर मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करियो व्यवसाय। हे नाथ कहिए सखा, धन कुटुंब बड़ाई सबको छोड़कर आपकी सेवा करूंगा नाथ। बाली परम हित जा सुख सारा, मिले उत्तराम समन विधाना। हे नाथ कहिए सखा सुग्रीव, बाली तो मेरा परम ही हितैषी है, जिसकी कृपा से आपके दर्शन हुए नाथ। सपने जैसन होई लड़ाई, जागे समझत मन सकुचाई। हे नाथ कहिए सखा, जिसके सपने में भी लड़ाई हो, उस
उसे जगाने पर मन में बड़ा संकोच होता है ना। अब प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तज भजन करो दिन राती। हे दयालु कहिए सखा, ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं सब कुछ त्याग कर आपकी सेवा करूँ ना। ले सुग्रीव वचन ज्ञान गुणाता, ले सुग्रीव वचन ज्ञान गुणाता। जब जा पताए गगनयाता, रघुपति सुत के कहिए हे स्वामी, कहिए प्रिय। दूसरे दिन से मिले हैं, वे तेज और बल की सीमा है ना। खामोश! मोसने कछुक नचिवा रामा, कालौ ठीक सकई रामा। हे प्राणनाथ, कहिए वे कौशल नगरी के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, जिनको संग्राम में काल भी नहीं दिल सकता है। खामोश! ये देखो मीरा, तुम्हें कर दूंगा जो दिल में तुझको शंका है। अरे बाजेगा दुश्मन के सर पर, अरे अब बाली का डंका है। कबाली सुनो वीर किया, समझ तीर बना। जो कदापि मैं माराई, तो बुरी हो मुझान। ये डरी पोके आने तू क्या जाने, समझ श्री राम कहां राम की सेवा करते हैं, चरणों में ध्यान लगाते हैं। अरे डरपोक, भगवान राम संगति है, यदि वो मुझे मारेंगे तो मैं सना जाऊंगा। अस कई चला बहाय अभिमानी, अरे समाना वीर जानी। वीर मानी अभिमाना, खामोश! डर नहीं है मुझे इस दुनिया का, खौफ नहीं है मुझे इस भाई का। दिल में कहीं दूसरी चाह नहीं, क्योंकि मैं सेवा को रघुराई का। ठीक है, तो क्यों आया? कैसे आया? किसने पठाया है शान से? और भाग जा, वरना मारा जाएगा जान से। अरे नहीं, तूने मेरी छीन कर, अरे ओ बलि, हमारा नारी तूने मेरी छीन कर, तूने तेरी नारी का सिंदूर पहुंच गया। तू भाग्य सौर पर लगी सीधा कौन कर, तूने तेरी मृत्यु का द्वार और ले जाए रणभूमि में। अरे आसान विरोधी होती है, मिट जाओ उनका तो दुश्मन को, पहचान विरोधी होती है। अरे एक मौका लाल होने का, अरे ओ बलि, एक मौका लाल होने का आज तूने क्या निभाया है? अरे युद्ध भूमि में आकर बस तूने अपनी माँ का दूध ले जाया है। खेल खेल में जिसने कैलाश पर्वत को उठाया था, 6 माह तक मैंने उसे इन भुजाओं में दबाया था। अरे खेल खेलने का मजा, अरे ओ बलि, हमार खेल खेलने का मजा मैं तुझे इस खेल में चखाऊंगा। अरे इस युद्ध भूमि में देख तेरी तारों को कैसे रुलाऊंगा। आज भी दिक्पालों को जो एक नजर में मान करे, उनको मैंने रखा है इन भुजाओं की फेर में। अरे दुष्ट बलि, अरे ओ बलि, दुष्ट
पृथ्वी तोड़ाती है। बजाओ क्या? कहिए सखा सुग्रीव, मैंने पहले ही कहा भगवान ये बाली अतुलित बलधारी है। यमदूत कहूँ या काल कहूँ या कहूँ उसे बलिका। कहिए सखा सुग्रीव, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा काल है नाथ। क्या पानी चलाने में मुझको, हे सखा सुग्रीव, क्या पानी चलाने में मुझको कुछ दगा दगाता हो। तुम एक रूप के होने से कुछ दगा बाण भी खाए। हे सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु, तुम दोनों भाई एक रूप होने से मैंने बाण नहीं चलाया भैया। मैं तुम्हारे गले में यह पहचान के लिए माला डालता हूँ, तुम बाली को युद्ध के लिए फिर से ललकारो। ठीक है प्रभु। अब किस तरह मारा जाएगा। यहाँ रणभूमि है वीरों की और खेल नहीं खिलवाड़ों का। और जा खेल खेला इन बच्चों में, यह खेल नहीं है बच्चों का। पर सोएगा।
यही है, सुन लेना, यही है काम बाली का कमल मिलने बैठी जाऊं। यही है काम बाली का कमल मिलने बैठी जाऊं। जिसके बल पर तू नाज करे उसका मुकुट है मेरे कब्जे में। अरे गधाओं की जबरता होगी, अरे बाली गधाओं की जबरता होगी तो जग जलमय हो जाएगा। अरे भूमंडल की तो क्या कहूँ, अब तो सूर्यमंडल भी ठहराएगा। बात तो आता है मेरे सामने, उल्टे मुंह की खा के जाता है। अरे धिक्कार है तेरी वीरता को, क्यों माँ का दूध ले जाता है। सही है बाली, अंत में जीत अरे इस बाली की है। क्यों कि मैं जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहा, जब तक मैंने आपका राज मुकुट आपको वापस नहीं दिया। धर्म है तुया करम बसाई, मायम मोई व्याध खेलाई। हे नाथ, सही है बाली, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर मुझे व्याध की भांति क्यों मारा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब न कमल लाता बहिमाया। हे दीनदयाल, सही है बाली, मैं आपका बैरी और सुग्रीव प्यारा, इसका क्या कारण है नाथ? अनुज बधू भगिनी सुतलाई, सुनो सुख कन्या समरे पाई।
कन्या, बहन और बेटे की स्त्री, ये चारों एक समान होती है। इनई कुदास बिलो कई जोई, काई बधे कछु पापन होई। अरे मूर्ख, अगर इन्हें कोई गलत दृष्टि से देखे तो उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। मूरत तो ही अतिशय अभिमान, नारी सिखावन कर सिलकारा। अरे मूर्ख, तुझे इतना अभिमान हो गया कि तूने स्त्री का कहना भी नहीं माना। मम बुझ भरया सीता चैलानी, मारा जाति अधर अभिमानी। अरे अधम, तूने सुग्रीव को मेरी भुजाओं का असली जानकर भी मारना चाहा। राम स्वामी सला चलन चातुरी मोय, समझ हूँ मैं बात की, अंत काल गति कोय। हे स्वामी, कहिए बाली, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती। फिर अंत में फिर भी मैं आपके सामने पड़ा हूँ, क्या अब भी पापी रहा? मिथिला बयति कोमला बाई, संगीत बया चौक जवानी। अचल करो तन राखो प्राणा, बालिक हासुन कपाट विधाया। अरे हे वाली, कहिए स्वामी। तुम अपने प्राण रखना चाहो तो मैं तुम्हें अमर कर सकता हूँ। जन्म जन्म जतन कराई, अंत राम कैया बतनाई। हे नाथ, कहिए बाली, मुनि लोग अनेक जन्म भर तक अनेक उपाय करते हैं, लेकिन अंत समय में राम नाम नहीं निकलता। अब नाथ करि करुणा बिलाकौ, देव जो वर मांगौ, जेहि जो निजन्म कर्म बसत, राम पद अनुराग। हे नाथ, कहिए बाली, आप मेरी और दया दृष्टि से देखिए और मैं जो वर मांगू वही वर मुझे दीजिए। मैं इस योनि में जाकर जन्म लूं और आपके चरणों की अभिलाषा करूं। यह तनय मम सम विनय बरकर, नाम प्रज प्रभु लीजिए, गई पास नरना आपन दास। हे स्वामी, कहिए बाली, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे आप अपना दास जानिए। रामचरण प्रीति करी, बालिकी राम बारी निजा राम समझाया, परंतु आपने मेरी एक न मानी। हे कान्हा,
नहीं कर पाए और बीच में ही सुरपुर को पधार गए। हे स्वामी प्रभु, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु के संयोग से यह सबका अधम शरीर बना है। वाचास्ति जनान यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नवम प्राणी तथा शरीराणि विहाय जना नयानि सवाति नयानि। हे तारा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में वास कर लेती है। नैन छिद्यन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकम न चेन क्लेदन्ति आपो न शोष्यति मारुतम। हे तारा, इस आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है और न ही जल गिला कर सकता है और न ही से वायु सोख सकती है। हे सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु, तुम अपने भाई की मृतक क्रिया करो। ठीक है प्रभु। हाँ, इन शब्दों पर खुश होकर भाई केसरीलाल जी तुम सुग्रीव को पंपापुर का राज और अंगद को युवराज पद दे दो। रघुपति आपको पंपापुर का राज दिया जाता है और अंगद को युवराज पद। ठीक है। कहिए प्रभु, मैं 14 वर्ष तक नगर में नहीं आऊँ मावैया। अंगद सहित करहु मदानु, संकट हटय धरहु नमगानु। हे सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु, तुम अंगद सहित राज्य करना और मेरे कार्यों का समेता ध्यान रखना। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रभु गिरि बरसाए।
भैया लक्ष्मण, कहिए ना, ये गरजते बादलों को देखकर यह मोर कितने प्रसन्न हो रहे हैं, जैसे वैरागी गृहस्थी विष्णु को देखकर प्रसन्न होते हैं। हे भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु, आकाश में बादल गर्जना कर रहे हैं, सीता के बिना मेरा मन भी डर रहा है भैया। हे भैया लक्ष्मण, कहिए स्वामी, बादलों में बिजली कैसे चमक रही है, जैसे दुष्ट मनुष्य की प्रीति। हे भैया लक्ष्मण, कहिए ना, बादल पृथ्वी पर आकर कैसे बरस रहे हैं, जैसे पंडित लोग विद्या पाकर